होती है, दिन रात होती है, उसके बाद जो फ्राइडे पड़ता है उसको उसमें ये मनाया जाता है। इसका भी दिन फिक्स है। लेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा। स्लीप को आज गुड लिविंग के लिए या हेल्दी लिविंग के लिए 3 पिलर्स में एक पिलर माना गया है। देयर आर 3 पिलर्स निद्रा दिवस या वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। इसका मेन अवेयरनेस, ग्लोबल अवेयरनेस है, पता करना कि स्लीप जो है वो 13 मार्च को विश्व निद्रा दिवस या वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है स्लीप के प्रभाव के बारे में कि कॉमन स्लीप डिसऑर्डर्स क्या है और इससे क्या मरीज पर प्रभाव पड़ता है। स्लीप ये इम्पॉर्टेंट पिलर है हेल्दी लिविंग के लिए। न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप ये 3 इम्पॉर्टेंट पिलर हैं हेल्दी लिविंग के लिए। अक्सर देखा गया है कि मरीज को स्लीप, सबसे कॉमन डिसऑर्डर जो होता है वो इंसोम्निया होती है और सबसे खतरनाक डिसऑर्डर होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी स्लीप ब्रीदिंग डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मरीज को सांस लेने में रुक जाती है। अगर 10 सेकंड से रुक जाती है तो इसको एपनिया कहते हैं। और अगर ये एपनिया और हाइपोएपनिया में पूरी सांस रुक जाती है और हाइपोएपनिया में करीब करीब 50% जो एयर फ्लो है वो रुक जाता है। इसकी वजह से ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जा पाता और ब्लड जो है इसके वजह से मोटा हो जाता है, थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, आगे चल के हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। इसीलिए स्लीप एपनिया बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। इसकी सबसे कॉमन जांच है पॉलीसोम्नोग्राफी या स्लीप टेस्ट कहते हैं। इसमें रात में सोते वक्त ये यंत्र होता है PSG जो हाथ में बांध दिया जाता है मरीज के शरीर में और सोते वक्त इसको लगा करके मरीज उससे सोता है। जब सुबह उठता है तो उसको निकाल करके इसके कंप्यूटर में ट्रेसिंग लेके इसके बारे में पता लगा सकता है कि स्लीप डिसऑर्डर, इसको हाइपोएपनिया सिपनिया जो हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। नॉर्मली आदमी को बेस्ट को कम से कम 7 से 9 घंटा सोना चाहिए। स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोएंगे नहीं तो आपका जो ब्रेन है वो रिपेयर नहीं होगा। स्लीप में ही आदमी को रेस्ट मिलता है, जिसके टॉक्सिन्स हैं जो आप दिन भर काम करते हैं, जो टॉक्सिन ब्लड में जमा होते हैं, इसको डिटॉक्सिफाई कराता है और इसके जो टिश्यू है जो डैमेज हो जाते हैं काम करते हैं तो उसको रिपेयर करता है। ये सब चीजें तभी होती है जब आप एक अच्छी स्लीप लें। अच्छी स्लीप तभी ले सकते हैं जब क्वालिटी और साथ साथ क्वांटिटी भी होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डीप स्लीप। डीप स्लीप जो है इसमें ही सब चीजें होती है, इसमें इस बॉडी रिपेयर होती है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीप स्लीप। डीप स्लीप ज्यादातर नॉर्मली आदमी को फर्स्ट हाफ में ही मिलती है, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आदमी 7 से 9 घंटा अच्छी स्लीप ले। गहरी नींद जिसे कहते हैं उसको ही गहरी नींद ही लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आज की परहेज की बात की जाए, भाग दौड़ की इसीलिए आज तमाम लोगों को निद्रा रोग ज्यादा लोग इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट काज है कि इतना एक्सटेंसिव है, स्ट्रेस है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है। इसके बाद देखा गया है जो आज से 100 साल पहले लोग नींद लेते थे उसमें 1 से 1.5 घंटे की नॉर्मली कमी आई है। इसी वजह से इस तरह के प्रभाव स्लीप एपनिया और इंसोम्निया के डिजीज बढ़ रही है, इसके अभाव ज्यादा दिख रहे हैं। इससे बचाव के लिए आदमी को जरूरी है, जैसे खाना पीना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, वैसे एक अच्छी नींद लेना भी हेल्दी लिविंग की जरूरी है। नहीं तो आगे चल के इसके जो बहुत प्रभाव मैंने बताया कि इंसोम्निया या स्लीपिंग डिसऑर्डर, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये हो सकता है और इसके ये खतरनाक बीमारी है। इसको मरीज लेता नहीं, इसको हमेशा सन्नाटे में लेता है। इसको लेता है बहुत आसान चीज है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण जो मरीज बताता है वो स्नोरिंग या खर्राटे आना होता है। खर्राटे की जब भी इसको इग्नोर नहीं कर चलना चाहिए क्योंकि ये स्लीप एपनिया डिसऑर्डर्स के बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसकी जांच फौरन करा करके इसको रूल आउट करना चाहिए, कहीं हम स्लीप एपनिया से पीड़ित तो नहीं है। अगर पीड़ित हो गए तो आगे चल के स्ट्रोक, एक्सीडेंट होना, हार्ट अटैक होना इससे पाया जाता है।